नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विसर्ग संधि। तो आज हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे। एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा आप लोग को कि इससे पहले मैं हिंदी से संबंधित अनेक जो इससे पूर्व के टॉपिक है उसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं, अपलोड कर चुका हूं। उसको जाके आप लोग ज़रूर देखिए, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज़, दूसरी चीज़ दोस्तों ये कहना है मुझे कि ख़ास करके हम लोग टेट के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं, तो टेट के पाठ्यक्रम में जिस तरह से पाठ्यक्रम हिंदी का वहाँ पे है उसी हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ। जैसे वर्णमाला, शब्द विचार और फिर इसके बाद तत्सम तद्भव, ये शब्दों का वर्गीकरण, ये तमाम ऐसे टॉपिक हैं जिन पे मैं काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वो वीडियोस जाके ज़रूर देखें। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं और काफ़ी अच्छी वीडियो हैं। इस वीडियो में हम लोग विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे और वो जानेंगे एक ट्रिक की मदद से। वो ट्रिक क्या है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और इसके बाद बारी बारी से इसको हम लोग समझेंगे। मनोहर ने दुर्जन लोगों का वध किया तथा निश्चल लोगों को निष्पक्ष नमस्ते किया। ये ट्रिक है। मनोहर जैसा कि आप लोग जानते हैं श्री कृष्ण भगवान का एक नाम है उन्हीं का, और उसी को लेके मैंने ये बनाया हुआ है। उन्होंने जब अवतार लिया था तो तमाम दुष्ट जनों का उन्होंने संहार किया था, और जो भी क्या कहें दबे हुए लोग थे या फिर जो कमज़ोर लोग थे उनका उन्होंने रक्षा किया, उनको उन्होंने बचाया। तो इसी से संबंधित ये लाइनें हैं। लेकिन ये लाइनें जो हैं, यहाँ पे जो शब्द मैंने लगाया हुआ है वो इस प्रकार से लगाया हुआ है कि इन शब्दों की मदद से विसर्ग संधि के जो तमाम 4-5 नियम हैं, 5 नियम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसी ट्रिक के मदद से ही हम इन सारे नियमों को बारी बारी से देखेंगे कि इन नियमों को हम आसानी से कैसे याद कर पाएंगे और उसमें ये क्या मदद कर सकता है। तो सबसे पहले एक चीज़ हम लोग करते हैं, यहाँ पे कुछ शब्दों को मैं अंडरलाइन करता हूँ और वहाँ से फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे। अच्छा, पहला है इसमें मनोहर, जिसे जानते हैं आप लोग कि श्री कृष्ण भगवान का एक अन्य नाम मनोहर भी है। मनोहर ने दुर्जन, ध्यान दीजिएगा इन शब्दों पे आप लोग, दुर्जन लोगों का वध किया तथा निश्चल, निश्चल एक शब्द यहाँ पे है, निश्चल लोगों को निष्पक्ष नमस्ते किया। ये कुल 5 शब्द हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 शब्द हैं इसमें मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। मनोहर ने दुर्जन लोगों का वध किया तथा निश्चल लोगों को निष्पक्ष नमस्ते किया। यदि ये लाइन आप याद कर लेते हैं तो विसर्ग संधि से संबंधित जो 5 मुख्य नियम हैं, माफ़ कीजिएगा, विसर्ग संधि के जो 5 मुख्य नियम हैं उनको आप आसानी से समझ जाएंगे और याद कर पाएंगे। तो इसको हम लोग शुरू करें। इससे पहले एक लाइन में हम लोग जान जाते हैं कि ये विसर्ग संधि है क्या, विसर्ग संधि हम लोग कहेंगे किसे। क्योंकि जब तक जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको परिभाषित न कर लें, यानी उसका अर्थ न स्पष्ट कर लें, इससे आगे बढ़ जाएं, तो ये थोड़ा सा अपने आप में उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए हम सबसे पहले इसको परिभाषित कर लेते हैं। परिभाषित करना बहुत ही आसान है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग विसर्ग संधि कहेंगे। स्वर, विसर्ग के बाद, यहाँ पे हम विसर्ग के बाद स्वर या फिर व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, विसर्ग में ही परिवर्तन होगा। ये विसर्ग में परिवर्तन जो होता है, विसर्ग का चिन्ह इस तरह से हम लोग करते हैं, तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के फलस्वरूप जो नया शब्द बनेगा उसी को हम लोग कहेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग के संधि के फलस्वरूप वो शब्द बना है। तो शुरू कर लेते हैं, देखते हैं पहला इसका नियम जो है विसर्ग संधि का वो क्या कहता है। विसर्ग का ओ में परिवर्तन, यहाँ आप लोग ये पहला नियम है विसर्ग का ओ में परिवर्तन। विसर्ग ओ में कब बदलेगा?
यदि विसर्ग से पूर्व अ हो, विसर्ग से पूर्व क्या होगा, अ हो, और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, या फिर य, र, ल, व या ह में से कोई भी वर्ण आता है तो विसर्ग जो है ओ में परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और जानने वाली है, य, र, ल, ह, ये य, र, ल, व ये अंतःस्थ वर्ण है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और वर्णों से संबंधित मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप प्लीज़ जाकर उस वीडियोस को देखिए। क्योंकि हिंदी भाषा में जो भी सामान्य हिंदी हम लोग पढ़ते हैं उसमें प्रत्येक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यदि हम व्यंजन संधि पढ़ रहे थे इससे पहले, उसकी भी वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। तो व्यंजन संधि में यदि हम वर्णों के बारे में नहीं जानते हैं, फिर इससे पहले भी स्वर संधि पढ़े थे, यदि स्वरों के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर स्वर संधि और व्यंजन संधि को हम उतनी अच्छी प्रकार से नहीं समझ पाएंगे जितनी उसको जानने के बाद हम समझ पाएंगे। तो ये रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप उन वीडियोस को जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए, ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे नियम क्या कहता है कि यदि विसर्ग से पूर्व अ हो और उसके बाद में अ या फिर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, या फिर य, र, ल, व या फिर ह, इनमें से कोई भी वर्ण यदि आता है तो विसर्ग जो है वो ओ में परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दोस्तों मैंने उदाहरण लिया है, एक चीज़ यहीं पे और बताना चाहूँगा आपको कि इसको यदि आप किसी बुक में पढ़ेंगे तो उसमें दिया होगा सघोष वर्ण, सघोष वर्ण, बाद में अ या यही लिख देगा सघोष वर्ण। तो आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। ये सघोष, दो प्रकार के जो वर्ण होते हैं, अघोष और सघोष, व्यंजन के बारे में है ये। तो सघोष वर्ण, सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, अंतःस्थ और ह, ये सघोष वर्णों के अंतर्गत ही इनको रखा जाता है, और वही चीज उठा के यहाँ पे रख दिया है। तो आप जिस हिसाब से समझना चाहें उस हिसाब से समझ लीजिए। समझने वाली बस यहाँ पे चीज ये है कि विसर्ग से पूर्व अ होना चाहिए। अब इसके बाद जब हम लोग उदाहरण देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि क्या ये कहना चाह रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने जो उदाहरण ये जो लिखा हुआ है, मनः धन हर, ये बन गया मनोहर। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ये पहला शब्द मैंने प्रयोग किया है इस ट्रिक में, वो मनोहर ही है। अब देखिए मनः धन हर, ये हो गया मनोहर। अब ये परिवर्तित कैसे हुआ है इसको ज़रा एक बार मैं स्पष्ट कर देता हूँ। हालांकि आप लोग वर्ण विच्छेद जानते हैं, यदि नहीं जानते होंगे तो वर्ण से संबंधित जो वीडियो है उसको जाके देखिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ एक लाइन इसको खोलते हैं, हम लोग खोलेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा सही से हम लोग समझ पाएंगे कि परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। जैसा कि इसके पहले ही मैंने कहा कि विसर्ग संधि में जो भी परिवर्तन होगा वो विसर्ग में ही होगा। इतना भी यदि आप ध्यान में रखते हैं तो विसर्ग संधि के पहचान से संबंधित यदि किसी भी परीक्षा में, चाहे कोई भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर टेट हो या सी टेट हो, यूपी टेट हो, तमाम टेट है, तो उसमें उन परीक्षाओं में यदि इस तरह के कोई भी प्रश्न आता है विसर्ग से संबंधित, तो आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विसर्ग में ही परिवर्तन होना है या विसर्ग का ही लोप होगा, या फिर तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि विसर्ग एज इट इज उसी तरह से रह जाए, विसर्ग में कोई परिवर्तन ना हो। तो यही तीन कंडीशन है। हम लोग परिवर्तन से संबंधित आज की इस वीडियो में देख रहे हैं। इसी से संबंधित काफ़ी डिटेल्ड वीडियो मैं इसके जो अन्य नियम है उसके बारे में भी जल्द ही लाऊंगा। तो फिलहाल इसको देखते हैं हम लोग। मनः धन हर, इसमें क्या क्या मिला हुआ है, देखिए इसमें म है। अब इस म को मैंने हल के साथ लिख दिया, हलंत के साथ लिख दिया, म अ प्लस न धन अ। अब इसके बाद ये हर आया है और ये हर उसी तरह से ये रह जाएगा। अब इसको देखते हैं और फिर इसके बाद इस नियम को देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए ये म शुद्ध रूप से व्यंजन है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन जो है वो
व्यंजन और प्लस स्वर का मेल होता है वो। जैसे यहाँ पे हम म लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इस म में ये म और अ, तो ये हो गया स्वर और ये हो गया विशुद्ध रूप से व्यंजन। इतना आप लोग जानते होंगे। ये इस रूप में जो म लिखेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि इसमें हलंत के साथ म भी है और एक स्वर अ भी है। इतना तो आप लोग समझ ही रहेंगे। वह उसी को मैंने यहाँ पे अलग किया हुआ है। और देखिए अ आया है, ये क्या कर रहा है, अ हो। इसीलिए मैंने कहा कि इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि विसर्ग से पूर्व क्या हो, सॉरी यहाँ पे अ हो, विसर्ग से पूर्व अ हो गया और उसके बाद अ या फिर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या फिर य, र, ल, व, ह में से कोई भी वर्ण आता है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। बन गया मनोहर। इसी तरह से और भी इसके उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, जैसे तपह धन बल, ये बन जाएगा तपोबल, मना धन बल, मनोबल। तमाम उदाहरण हो सकते हैं। और एक चीज़ मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा, वीडियो में मैं स्टडी मटेरियल डाल देता हूँ, लेकिन यदि आपको विस्तृत उदाहरण चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा कि स्टडी मटेरियल में PDF के रूप में इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक के साथ डाल दूँ कि आप लोग विस्तृत उदाहरण देख सकें इसका। दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, विसर्ग का र में परिवर्तन। अब पहले तो ये विसर्ग ओ में बदल रहा था, इसको हमने समझा। अब विसर्ग किस में बदल रहा है, ये र में बदल रहा है। तो इसका नियम क्या है, सब कुछ वही है। विसर्ग से पूर्व अ या आ यहाँ पे दिया हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। अ या आ से भिन्न, यानी अ और आ को छोड़ के कोई भी स्वर आए तथा बाद में किसी वर्ग का वही तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या फिर अंत, अस्त या ऊष्म व्यंजन में से केवल ह को लिया ही है यहाँ पे, तो इनमें से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग क्या बन जाएगा, वो र बन जाएगा। जैसे दूधन जन, ये बन गया दुर्जन। किस क्या क्या है इसमें देखिए, ये दू उसी तरह से है, जो अ की मात्रा है, जो अ है, जो विसर्ग है, वही जो है आधा र में बदला है। और हम लोग जानते हैं कि किसी वर्ण से पहले यदि आधा र आता है तो वो उस वर्ण के ऊपर चला जाता है, जिसको हम लोग आसमानी र कहते हैं। और किसी वर्ण के यदि बाद में आता है, जैसे हम लोग आम्र लिखते हैं तो आ धन म और धन अ धन र, ये होता है। तो यदि अब ये देख रहे हैं कि म के बाद ये आधा र आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इस रूप में ये हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे, लेकिन चूंकि बात आई है तो मैं बता दे रहा हूँ। तो दूधन जन, दुर्जन। अब ये कैसे हमको सहायता करेगा, मनोहर जो कि पहला नियम है। दूसरा, दुर्जन लोगों का वध किया। तो दुर्जन से यदि एक इस केवल हम शब्द का संधि विच्छेद जान जाते हैं तो फिर इससे मिलते जुलते जितने भी शब्द होंगे उनके भी संधि विच्छेदों का आइडिया हमें हो जाएगा और आसानी से उनको हम कर पाएंगे। जैसे है दुधन बल, दुर्बल, निधन अर्थक, ये हो गया निरर्थक। तो इस तरह से तमाम शब्द हो सकते हैं, आप समझ गए होंगे। और इसमें बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है, और 2-3 बार अध्ययन यदि हम सीरियसली कर लेते हैं तो ये हमें आसानी से याद हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये है विसर्ग का श में परिवर्तन। अब विसर्ग तालवी श है, ये श में कब परिवर्तित होगा, विसर्ग से पूर्व यदि स्वर हो तथा बाद में च छ स हो तो विसर्ग क्या होगा, विसर्ग का श हो जाता है। मैंने पहले ही कहा कि जो परिवर्तन होगा वो विसर्ग में ही होगा। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। और इस चीज़ को यदि हम लोग ध्यान में रखते हैं तो जो विसर्ग संधि से संबंधित प्रश्न जो आएंगे, और आप सभी जानते हैं कि ऐसी तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछते हैं, तो या तो पहचान से संबंधित पूछ सकता है या फिर संधि विच्छेद दिया हो उसको पहचानने के लिए पूछ सकता है। इसी प्रकार से घुमा फिरा के प्रश्न
प्रश्न पूछते हैं तो कुछ यदि शब्दों का हमें आइडिया है, कुछ नियमों का आइडिया है, तो उनको अंदाजे के आधार पर आसानी से हम जो है विकल्पों का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है, यदि विसर्ग से पूर्व स्वर हो और बाद में च छ श इनमें से कोई भी अक्षर आता हो, वर्ण आता हो, तो श का परिवर्तन विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ये श बन जाएगा। अब उदाहरण देखेंगे, निधन छल, ये बन गया निश्छल। तो अब देखिए ये शब्द आया कैसे है, देखिए यहाँ निश्छल मैंने लिखा हुआ है, जिसके अंदर कोई छल ना हो, वैसे लोगों को हम निश्छल लोग कहते हैं, जो बिल्कुल साफ सुथरे और स्वभाव के हों और अच्छा आचरण करते हों, उन्हीं को हम निश्छल कहते हैं। तो सेंस भी इस लाइन का ऐसा है कि इसको हम लोग 1 2 3 बार यदि इसको पढ़ते हैं ध्यान से तो ये याद हो जाएगा। तो ये तीसरा जो शब्द था निश्छल, वहाँ देखिए यहाँ निधन छल, निश्छल, और भी उदाहरण हो सकते हैं। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं PDF के रूप में उसको अपलोड कर दूंगा। चौथा क्या है नियम, यदि विसर्ग से पूर्व ई या उ, अब ये ध्यान में रखिएगा, यदि विसर्ग से पूर्व ई या उ हो तथा बाद में क ख ट ठ, देखिए अल्टरनेटली ये दे रहा है, और ध्यान में रखिएगा, क ख ग घ अंगा, फिर च छ ज झ को छोड़ दिया, ट ठ ड ढ अ, फिर त थ द ध न को छोड़ दिया, फिर प फ। तो इस तरह से भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड दे ही दिया है इन दोनों में, और यहाँ पे जो है क ख यानी पहला और दूसरा वर्ड है, फिर ट ठ प फ में से कोई वर्ड हो तो क्या होगा परिवर्तन, विसर्ग स में बदल जाएगा, विसर्ग का स हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, निधन पक्ष, ये बन गया निष्पक्ष, और भी उदाहरण मैंने लिखा है वहाँ पे, दूधन कर, दुष्कर, इस प्रकार से अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं। तो ये निधन पक्ष को ध्यान में रखिए, निष्पक्ष, ये निष्पक्ष बन गया, निष्पक्ष नमस्ते किया। अब यही आखिरी बचा है, और यही आखिरी हमारा विसर्ग संधि का 5वां नियम है, अंग। विसर्ग के बाद यदि त या स आ जाए, विसर्ग के बाद यदि त या स आ जाता है तो विसर्ग जो है ये स में बदल जाएगा। अब इसके उदाहरण भी देख लीजिए, नमधन ते, अब ये देखिए त आ गया तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, ये स में बदल जाएगा। चूँकि ये देखिए स, इसीलिए मैं बार बार इसको ध्यान में दिलाता हूँ दोस्तों कि जो शुद्ध रूप से व्यंजन हम लोग लिखते हैं, व्यंजन वर्डों को लिखते हैं, वो हलंत के साथ ही लिखते हैं, क्योंकि यदि उसको हम लोग हलंत के बिना लिखेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उस व्यंजन वर्ड में स्वर भी शामिल है। लेकिन शुद्ध व्यंजन वर्ड को लिखने के लिए हमें उसको हलंत के साथ ही लिखना चाहिए, लिखना होता है, यही नियम है। तो नमधन ते, अब ये विसर्ग जो है वो स में बदल गया, नमस्ते हो गया। फिर इसी प्रकार से दूधन साहस, ये दुस्साहस बन जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो दोस्तों यही थे मुख्य जो पांचों नियम हैं विसर्ग संधि के, और 2-3 नियम और हैं, और विसर्ग संधि के पहचान से संबंधित कुछ ऐसे सवाल हैं, कुछ ट्रिक्स हैं। यदि इस वीडियो में उसको कवर करें तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा। मैं नहीं चाहता ऐसा, छोटा मैं वीडियो चाहता हूं ताकि उसको आप आसानी से देख सकें और उसको आप याद कर सकें, समझ सकें। तो यही था आज की इस वीडियो में। इस ट्रिक को यदि आप एक बार याद कर लेते हैं तो कम से कम आप जो है ये क्रम बना पाएंगे, और ये क्रम जब आप एक बार बना लेंगे तो आपको इन नियमों को समझते हुए याद करना बहुत ही सरल और आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर रहेगी कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है, और इसी प्रकार के बेहतर से बेहतरीन कंटेंट प्राप्त करने के लिए कृपया आप हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।